बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मैं आपके साथ ना सैटरडे नाइट का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। अच्छा, सैटरडे नाइट में ना बच्चों को ये होता है कि ये इनका बिल्कुल जो है ना एक इनकी अपनी मन मर्ज़ी का टाइम होता है, ये जो चाहें अपने लिए बनाएं। तो आज वैसे तो मैं बच्चों को बना के देती हूँ, लेकिन आज दोनों मेरी बेटियों ने इरादा किया कि वो ना गोलगप्पे बनाएंगी घर पे। तो फिर गोलगप्पों के लिए यहाँ पे सबसे पहले जो थी ना वो चटनी बना ली। इस पे पुदीना, धनिया और सब्ज़ मिर्चें डाल के इनको ना पीस लिया था। अच्छा, वीडियो जो है ना यहाँ से मैंने काफ़ी फिर तेज़ कर दी, क्योंकि इस तरह से बहुत लंबी वीडियो बन जाती है और फिर जो है ना अपलोड करने में भी मसला होता है। तो चटनी यहाँ पे रेडी हो गई थी, इसको बाउल में निकाल लिया। अब खाली गोलगप्पों का ही काम नहीं था, साथ में ना हमने आज बनानी थी लौकी। तो ये मेरी बेटी ने गोलगप्पों की तैयारी कर ली थी। लौकी को हमने क्या किया कि सबसे पहले उबाल लिया, और ये प्लेट में जो वाइट प्लेट में नज़र आ रही है ना, ये लौकी बॉयल की हुई है। बाकी ये जो है कुछ मसाले उसमें जाएंगे लौकी में, और बाकी जो है वो गोलगप्पों के लिए आलू उबाल के तो मेरी बेटी ने मैश कर लिए हैं। तो इसमें जो थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, और ये इमली का जो है ना वो खट्टे वाला पानी बनाया। इसमें बिल्कुल भी हम लोगों ने ना वो टाटरी नहीं डाली, क्योंकि टाटरी जो है वो गले को पकड़ लेती है, गला ख़राब हो जाता है। तो इसमें इमली डाली हुई है। अच्छा, साथ में इसमें जो अभी हमने ग्रीन वाली चटनी बनाई है ना वो शामिल कर दी है। चने वगैरह भी यहाँ पे उबल चुके थे। अच्छा, अब ना यहाँ पे खाने की तैयारी फिर स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले पैन ले लिया है, उसमें ऑयल डाला है। इमली का पल्प को हमने वो जो पानी बनाया है ना खट्टे वाला, उसको फ्रिज में रख दिया, वो थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। तो कढ़ाई में प्याज डाला है, ऑयल डाला है, और इसको हमने कर लेना है फ्राई। इसको अच्छा कलर आने देना है। फिर इसमें लहसुन और अदरक जो है ना ये अभी अभी फ्रेश कूट के मतलब कटिंग करके डाला है। तो कितने दिनों से मैं सोच रही हूँ कि लहसुन और अदरक को इकट्ठा जो है वो पीस के रख लूँ, फिर खाना बनाने में बहुत आसानी होती है। एक तो सर्दियों के छोटे छोटे दिन हैं, और ये छोटे छोटे दिनों में जो है ना वो दिन ऐसे ही गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। तो खैर अब ये काम भी कर लेंगे, क्योंकि ये अगर काम किया हो ना तो फिर इतनी आसानी हो जाती है, काम करने में इतना आसान हो जाता है। बाद में ना इसमें थोड़ा सा इसको भूना है, और इसमें डाल दिए हैं टमाटर। बस टमाटरों को तो भी थोड़ा सा अब भूनेंगे, फ्राई करेंगे, और फिर इसमें जाएंगे स्पाइसेस। तो सिंपल से स्पाइसेस ये मेरी बेटी अपने तरीके से बना रही है। मैं जब बनाती हूँ ना तो मैं थोड़ा इसको डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, लेकिन ये जो मेरी बेटी ने भी लौकी बनाई थी ना बहुत ही मज़े की बनी थी। इसको चाहे चपाती के साथ हम खाएं, तो चाहे इसको चावलों के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की बनी थी। लाल मिर्च इसमें डाल दी है, और इसमें हल्दी शामिल कर दी है, ठीक है। तो साथ में ही इसमें सूखा धनिया भी जो है ना वो चला जाएगा। अच्छा, सूखा धनिया पाउडर इसमें डाला है। कुछ खाने हैं जिसमें सूखा धनिया दरदरा जाता है, मोटा कुटा हुआ, लेकिन ज़्यादातर में पिसा हुआ जाता है, तो इसमें पिसा हुआ वो डाल दिया है। और दड़ा मिर्च पहले डाली थी, अब मिर्च पाउडर भी इसमें थोड़ा सा शामिल कर दिया। दोनों जब हम इसमें मिर्चें डाल दें ना, उनका टेस्ट और कलर और वो मतलब एक बड़ी खूबसूरत सी लुक आती है। तो बस इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे। बस इसकी फिर भुनाई हमने कर ली है। इसको जो है ना थोड़ा सा पानी डाल के इसको ऊपर से कवर करके रख देंगे, और ताकि इसका मसाला जो है ना वो अच्छी तरह से ये ऊपर आ जाए। और फिर इसमें जनाब हमने जो है ना इसके साथ ही धनिया को भी हमने कटिंग कर लिया था, जो हमने सालन में डालना था अपना। जो इसमें लौकी शामिल कर दी है, पानी बिल्कुल भी नहीं गया, जो लौकी का पानी था ना वही वाला इसमें था। अच्छा, इसको कवर करके रख दिया। इसको थोड़ा हम दम पे 10-15 मिनट पकाएंगे। और यहाँ पे हमने जो गोलगप्पे हैं ना उनकी तैयारी कर दी है स्टार्ट। तो गोलगप्पे जो है उसके लिए हमने सूजी ले ली है, इसमें मैदा शामिल कर रहे हैं। अच्छा, मैदा स्टेन करके रखा हुआ था, ऐसे ही नहीं डाला जा रहा है, ये स्टेन करके इसमें रखा हुआ था शॉपर में। उसके बाद इसमें थोड़ा सा जो है ना बेकिंग सोडा जाएगा, तो थोड़ा सा हमने इसमें बेकिंग सोडा शामिल किया है। तो ये गोलगप्पे जो है ना बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम हम लोग बना रहे हैं, तो साथ ही इसमें जो है ना नमक भी जाएगा। पहली दफ़ा गोलगप्पे बना रहे थे भाई, बहुत ज़्यादा इन पे मेहनत होती है, लेकिन एक जो मज़े की चीज़ होती है ना वो ये होती है कि घर की बनाई हुई चीज़ का एक मज़ा अलग होता है। बच्चे इंजॉय करते हैं कुकिंग करना। तो वैसे तो अगर हम देखें तो बाज़ार से भी ला के खा लेते हैं, लेकिन घर के बनाए हुए गोलगप्पे
हम बड़े साफ़ सुथरे तरीके से बनाते हैं और बच्चे इंजॉय करते हैं। और जो है ना बाज़ार से हमें जो इसका खट्टा पानी का जिसका ख़ास तौर पे टेस्ट होता है, वो जो है ना उसमें टाटरी डाली होती है, वो ज़्यादा इसमें महंगी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते। तो हमने बिल्कुल इमली का बनाया, इतना ज़बरदस्त बना था। इसकी जो है ना हमने डो रेडी कर लेनी है और डो में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम थोड़ी देर के लिए ना फिर रख देंगे और बस फिर इसको ना कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। और क्योंकि हमने इसको दोबारा एक दफ़ा जो है ना वो गूंदना है। अब इतनी देर में हमारी जो उधर थी ना वो हमारी लौकी तैयार हो चुकी थी। तो घी ऊपर आ गया था और बड़ी ही अच्छी खुशबू भी आ रही थी और बड़ी खूबसूरत लुक भी थी इसकी। तो इसमें जो है ना अब सब्ज़ धनिया जो कटिंग करके रखा था वो धो के, तो अब इसमें जो है सब्ज़ धनिया शामिल कर देंगे। और देखें सब्ज़ धनिया की वजह से इतने खूबसूरत एक तो खुशबू आती है फ्रेश धनिया की और ख़ूबसूरत भी बहुत लगता है। तो ये हमारा जो है ना खाना सालन जो हमने रात के खाने में खाना है वो रेडी हो गया। इसको हम साइड पे करेंगे ऊपर से कवर करके। अच्छा, अब ना यहाँ पे बारी आ गई थी कि हम इमली जो है ना मीठी वाली जो चटनी होती है गोलगप्पों में वो बना लें। तो इसके लिए यहाँ पे इमली ले ली है, चीनी इसमें डाली है, नमक डाली है, दड़ा मिर्च इसमें जाएगी और धनिया जो है पिसा हुआ वो जाएगा, थोड़ी सी इसमें हल्दी भी जाएगी। साथ में जो है ना थोड़ी सी काली मिर्च पिसी हुई शामिल की है और इसमें पानी डालेंगे और पानी हमने ज़्यादा नहीं डालना। तो पानी डाल के तो इसको ना हम अच्छा सा पका लेंगे। किचन को भी साथ साथ क्लीन करते जा रहे हैं। तो ये इमली जो है ना इसको हम खोल लेंगे, इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह से खोल लेंगे ताकि ये जो है ना इसको जल्दी से हीट लगे और ये जल्दी जल्दी से जो है ना नरम हो और इसका पूरा पल्प जो है वो पानी में निकल आए। तो ये इतनी मज़े की ज़बरदस्त सी चटनी बनी थी ना, असल मैंने तो हिसाब लगाया गोलगप्पों का टेस्ट इस चटनी की वजह से ही था, बहुत ही टेस्टी बनी। अच्छा, इधर हमारी चटनी जो है वो चूल्हे के ऊपर रेडी हो रही थी और उधर जो है हम लोगों ने क्या किया कि वो जो हमने सूजी का एक डो बनाई थी गोलगप्पों के लिए उसको भी थोड़ा गूंद लेंगे। अच्छा, ईमान भी किचन में थी, वो कह रही थी कि मुझे भी चम्मच चलाना है। तो मतलब यहाँ पे सब मिलजुल के कुकिंग कर रहे थे। ये जो डो को दोबारा से गूंद रही है, यानी कि ये सारा काम ही तकरीबन मेरी बड़ी वाली बेटी मानो ने किया है और छोटी वाली भी साथ में थोड़ी थोड़ी सी हेल्प करवा रही थी। अच्छा, इस डो को दोबारा से गूंद के रख दिया था। मैं जस्ट ना यहाँ पे वीडियो बना रही थी बच्चों की और बच्चे कर रहे थे काम। और अब इसके बाद जो था ना पूरा जो आलू मैश करके रखे थे ना जैसे हम पराठों के लिए करते हैं, वो मानो ने बाउल में डाल लिए हैं। तो मैं अपनी बेटी को बोल रही थी कि इसके छोटे छोटे से ना आप बिल्कुल छोटे छोटे से इसके पीस कर लेती, चॉप कर लेती, लेकिन उसने मुझे बोला कि मामा ऐसे ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैंने कहा चलो आज इनको इनकी बिल्कुल मर्ज़ी के ऊपर छोड़ देते हैं, इनकी मर्ज़ी के मुताबिक इनको कुकिंग करने देते हैं। तो ये मेरा मोबाइल का स्टैंड भी नज़र आ रहा था। जब मुझे वीडियो बनाने वाला कोई नहीं मिलता तो मैं फिर स्टैंड के ऊपर कैमरे को लगाती हूँ, मोबाइल को लगाती हूँ और वीडियो मैं फिर खुद ही बना लेती हूँ। तो खैर जी, यहाँ पे फिर इसमें चने डाल लिए हैं, इनको अच्छी तरह से कर रही है मानो मिक्स। और मौसम ठंडा होने की वजह से ना मेरी आवाज़ इतनी ख़राब हो रही है, तो मैंने सोचा कि नहीं अब काम तो करना है। 2-2 3-3 दिन गुजर जाते, वीडियो नहीं बनती, तो इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। मेहनत कर रहे हैं तो फिर मेहनत को अच्छी तरह से करना पड़ेगा। और आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करती जाऊँगी कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मैं रोज़ाना के जो है डेली व्लॉग अपने चैनल के ऊपर डालती हूँ, अपनी डेली रूटीन डालती हूँ। हाँ, सर्दियों में आजकल ज़रा थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि कोशिश के बावजूद जो है टाइम नहीं मिलता कभी व्लॉग नहीं, और कुछ तबीयत की ख़राबी की वजह से भी जो है ना कुछ काम रह जाते हैं। तो खैर, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना फीडबैक ज़रूर दें, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। तो यहाँ पे जो है ना मानो ने फिर उसमें चने भी डाल लिए और थोड़ी सब्ज़ धनिया भी इसमें शामिल कर दिया, चाट मसाला डाला है। तो यहाँ पे ये इस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स किया जा रहा है और मानो को फिर याद आ गया कि मुझे खट्टे पानी में जो है ना वो चाट मसाला भी डालना था। चटनी भी हमारी तैयार हो गई, खट्टा पानी भी तैयार हो गया, सब्ज़ वाली जो हमने चटनी बनानी थी वो भी हमारी रेडी हो गई है। और अब जो है ना मानो ने यहाँ पे
गोलगप्पे बनाने स्टार्ट कर दिए थे। अच्छा, जब मानो ने गोलगप्पे बनाने स्टार्ट किए ना, तो मतलब इससे पूरी एक रोटी बेल ली। तो मैं देख रही थी कि आटा मानो ने कैसा गूंदा है, सख्त गूंदा है या नरम गूंदा है। अच्छा, साइड पे जो है ना कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। और जी जो गोलगप्पे बनाए हैं ना, बस पहले इनको कट के निशान लगा लिए, फिर इनको साथ में थोड़ा थोड़ा सा बेला ताकि ये अच्छी तरह से पतले हो जाएं। और मानो ने यहाँ पे बनाने शुरू कर दिए गोलगप्पे, लेकिन ये ना बिल्कुल फूल नहीं रहे थे। अब बच्चों को परेशानी हो गई कि भाई सारा काम हो गया तो ये क्यों नहीं हो रहे। तो मैंने फिर जब मैदे को अच्छी तरह से मतलब जो उन्होंने डो बनाई थी उसको देखा, तो ये डो जो थी ना, इसमें से पहली बात ये कि ये दाना ख़त्म नहीं हुआ था, हालांकि रोटी पतली बेली हुई थी। फिर इस पूरी रोटी को जो था ना उठा दिया और इसको मैंने दोबारा से मसल मसल के सेट किया। अब कैसे सेट किया वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जी यहाँ पे फिर सारी जो रोटी बनाई थी इसको उठा दिया। इसको मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से मसला, ठीक है। इसके दाने को ख़त्म किया क्योंकि सूजी का दाना अच्छी तरह से इसको मसलने से ही ख़त्म होना था। मानो ने पहले कभी ये काम किया नहीं, लेकिन मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा था, तो मैंने इस तवज्जो नहीं इतनी दी थी। मैंने कहा चलो इनको इनकी मर्ज़ी से करने देते हैं। फिर इसको अच्छी तरह से मसला। दूसरी बात ये थी कि ये जो डो थी ना, इसको थोड़ा सा हमने सख्त गूंदना था, इसको थोड़ा सा नरम गूंद दिया गया। अब ये था कि इसको इसमें थोड़ा सा मैंने ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें मैंने खुश्क मैदा लगाया और इस डो को अच्छी तरह से जब मसला और मसलने के बाद इसकी वैसे ही हमने जो थी ना गोलगप्पे बनाए। तो ये इसमें से जो तो बहुत बारीक बेले जा रहे थे ना, वो तो बड़े अच्छे बन रहे थे, लेकिन जो बारीक नहीं बेले जा रहे थे वो गोलगप्पा अच्छा नहीं बन रहा था। और जैसे कि ये देखिए ये बारीक बेला गया है, तो ये बड़ा अच्छा गोलगप्पा बन गया। और खैर जी बहुत सारे हमारे गोलगप्पे अच्छे बन गए और बहुत सारी बिल्कुल पापड़ियाँ सी बनी। और जी यहाँ पे फिर मैंने वीडियो को अच्छा खासा तेज़ कर दिया। ये देखें माशाल्लाह से बड़े अच्छे हमारे गोलगप्पे बन रहे हैं। कुछ ख़राब बने हैं और कुछ अच्छे बन गए। तो अगर आप भी गोलगप्पे बनाएं तो इनको जो है ना ऐसे कटर से कट करने के बाद बेलन के साथ अच्छी तरह से इसको बेल लें। ये जितने पतले बनेंगे ना, ये उतने ही अच्छे बनेंगे, उतने ही ज़्यादा ये फूलेंगे। तो यहाँ पे फिर मैंने और मानो ने मिल के दोनों ने, हम लोगों ने, मैं क्या कर रही थी कि इसको कटर से काट के बेलती जा रही थी और मानो जो थी वो इनको फ्राई करती जा रही थी। बस सबको मैंने खुशक आटा लगा के ना, तो यहाँ पे ऐसे साइड पे रख दिया और उसके बाद फिर इनको उठा के एक को ना मैं बेलती जा रही थी। तो टाइम इनके ऊपर जो है ना वो अच्छा खासा लग गया था, लेकिन बहुत मज़ा आया था बनाने का। इतने ज़बरदस्त से बन गए थे, ये बड़ी खुशी थी, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। तो ये जो चीज़ें हैं ना बच्चों के साथ मिलके करनी चाहिए। मेरे घर में क्या होता है कि सैटरडे नाइट में ना, मैं आम रूटीन में अपने बच्चों को, मेरी ये रूटीन होती है कि बच्चों 10 बजे जो है ना हम लोगों ने सो जाना है, क्योंकि सुबह फजर में बच्चों ने उठना होता है। मैंने भी नमाज़ पढ़नी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जो सुबह है वो तहज्जुद की नमाज़ से स्टार्ट होती है और फिर उसके बाद आधा घंटा पहले मैं उठ जाती हूँ। तो 5:30 बजे के करीब आजकल जो है फजर होती है, तो 5 बजे मैं जो है उठ जाती हूँ और तहज्जुद पढ़ने के बाद नमाज़ पढ़ते हैं, बच्चे उठ के नमाज़ पढ़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा बेटा इब्राहिम जो कि 4 साल का है वो भी नमाज़ पढ़ता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे जब हमें देखते हैं ना तो वो खुद ही बहुत अच्छे तरह से, ज़ाहिर सी बात है उसको भी नहीं आती, कभी पढ़ता और कभी नहीं पढ़ता। तो लेकिन यह है कि उसको मैं अपने साथ खड़ा करती हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। और गोलगप्पे देखें माशाल्लाह से इतनी हमें खुशी हो रही थी ना जब ये इतने अच्छे बन रहे थे। तो बहुत ज़बरदस्त बने हैं हमारे गोलगप्पे ये। तो बस इस तरह से है कि फिर सुबह उठना होता है ना, तो बच्चों को टाइम से सुला देती हूँ। लेकिन सैटरडे नाइट जो है ना वो बच्चों की होती है। वो बच्चों को मैं बिल्कुल नहीं बोलती कि आपने इतने बजे सोना है, इतने बजे सोना है, क्योंकि दुनिया जो है ना आजकल रात के टाइम पे ही जाग रही है। तो हमारे बच्चे अगर हमारी ये बात मान लेते हैं, हम अपने बच्चों को प्यार से समझाते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो हैं वो सुनते हैं, हम बच्चों को समझाते हैं प्यार से। सैटरडे नाइट होती है बच्चों की, तो चाहे इनको मैं कुछ बना के दूँ इनकी पसंद का, या ये ख़ुद बनाए, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज जैसे बच्चों का मूड था गोलगप्पे बनाने का, तो गोलगप्पे बनाए, इंजॉय किए। यहाँ पे पूरे गोलगप्पे हमारे जो थे वो बन चुके थे और देखे पापड़ियाँ कितनी ज़्यादा बनी है। तो खैर कोई बात नहीं। इसके बाद जो है ना अब सब्ज़ चटनी को हमने जो है दही में शामिल किया है, यानी कि दही में थोड़ा सा सब्ज़ चटनी डाली है
और ये हमारे पूरे गोलगप्पों का जो है ना वो तैयार हो गया। अब हम यहाँ पे ना प्लेटर तैयार करेंगे, तो वो आपको मैं दिखाती हूँ। और यहाँ पे हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा प्लेटर तैयार हो गया है जो है ना गोलगप्पों का। एक में हमने सब्ज़ चटनी डाल ली है दही वाली, एक में मीठी चटनी डाल ली है, और जो है ना ये प्लेट हमने ले ली है। इसमें हम सारे सामान की सेटिंग करके रखेंगे। मतलब खाने से पहले चीज़ें दिखने में भी बड़ी ही खूबसूरत लगनी चाहिए, दिल को अच्छा लगता है, आंखों को चीज़ अच्छी लगती है, तो फिर टेस्ट वाइज भी अगर वो अच्छी हो तो फिर उसका जो है मज़ा दुबला हो जाता है, डबल हो जाता है ना, मतलब दुबला पतला नहीं हो जाता, ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे फिर एक प्याली में हमने डाल लिया वो अपना मटेरियल जो हमने गोलगप्पों में भरना था। अच्छा, यहाँ पे प्लेटर तो हमारा रेडी हो गया था, तो फिर मैंने बच्चों से कहा कि माशाल्लाह से इतने बन गए हैं और हम तो इतने खा भी नहीं सकते, तो जो है ना बेटियों मेरी दोनों को बहुत पसंद है। तो फिर हमने क्या किया कि मेरे 2-3 जो थे जानने वाले घर उनमें भेजे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से इतने अच्छे बने थे, सब ने इतने पसंद किए, इतनी तारीफ़ हुई। तो मैसेज पे मुझे बताया, क्योंकि अभी ये जो है ना मैं आपको इस वक्त जो है ना वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो लेकिन मुझे साथ ही मैसेज आ गया कि आपके गोलगप्पे बहुत अच्छे बने थे। जैसे ही मैं देख के आई तो माशाल्लाह से सब ने बहुत पसंद किए। इन गोलगप्पों को मैंने फिलिंग कर लिया था, जो मैंने अपने जो है नेबर्स उनके घर में भेजने थे। और जी यहाँ पे हमारी जो है वो प्लेटें रेडी हो गई थी, गोलगप्पे की फिलिंग कर ली थी, और बच्चे साथ साथ जो है वो टेस्ट भी कर रहे थे, खा भी रहे थे, बच्चों से सब्र नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे 2-3 प्लेटें मैंने जो थी वो बनाई और उनमें गोलगप्पे फिल किए और अपने नेबर्स के घर में भेजने के लिए। तो माशाल्लाह से बच्चों ने फिर बहुत इंजॉय किया। तो अच्छा, ईमान जो थी ना यहाँ पे पास खड़ी थी, तो वो मुझे कह रही थी, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है अभी कुछ थोड़े छोटे मोटे काम ही करेगी, तो उससे कहा कि मामा इनमें जो अब चटनियाँ डालने की बात आ गई थी ना, जो हमने बनाई थी मीठी चटनी और ये जो थी वो सब्ज़ चटनी, तो ये फिर मानो ईमान डाल रही थी, उससे कहा मैं डालूँगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो अच्छा, चटनी जो हमने मीठी बनाई थी ना ये बहुत कम बनी थी, तो फिर ये चटनी तो बस थोड़े से गोलगप्पों में हो गई। तो अब फिर इसके बाद साथ ही हमने ना और चटनी बना के जो थी वो बनाने के लिए रख दी, क्योंकि चटनी इतना टाइम नहीं लगता, ये ज़्यादा टाइम इनकी जो है गोलगप्पे ये जो मतलब हमने फ्राई करने थे ना इन्हीं पे लगा था। उस साइड पे चटनी वगैरह मैं यहाँ पे फिलिंग कर रही थी और मानो उधर चटनी बनाना शुरू हो गई। तो जी हमारी तो ये बहुत ही इंजॉयमेंट वाली जो सैटरडे नाइट हमने बहुत इंजॉय किया। तो आप पूरा हफ्ता ही इंजॉय करते हैं या सैटरडे नाइट, या कौन सा डे आपने रखा हुआ है, किसी ने संडे डे रखा होता है, ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। तो बस इधर तक था मेरा आज का व्लॉग। तो यहाँ पे चटनी बन रही है, उसके बाद प्लेटर तैयार है, और इसके बाद हम लोगों ने जब मैंने अपने नेबर्स के घर में भेज दिए तो फिर हम लोग ले गए अपने रूम में। इब्राहिम यहाँ पे जो था ना इतनी देर में सो चुका था, तो हम लोगों ने इन गोलगप्पों को एंजॉय किया। और गोलगप्पे एक ऐसी हमारी मतलब फूड है ना, सब बच्चे और बड़े सब इसको बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग इनसे डरते हैं इसलिए कि इनसे गला ख़राब हो जाता है, लेकिन अगर आप इस मेथड से बनाएंगे जैसे हमने बनाए, इमली के पल्प के साथ बनाएंगे, तो ये बहुत अच्छे, बहुत मज़े के बनेंगे। आपका गला भी ख़राब नहीं होगा और आप इनको एंजॉय भी कर सकेंगे। तो मैं यहाँ पे फिर हम लोग रूम में आ गए थे, हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के गोलगप्पों को एंजॉय किया। तो बस इतना ही था मेरा आज का व्लॉग। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।